एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 2 वाटर टैप्स। तो हमने यहाँ पे जैसे डायग्राम में शो किया है 2 वाटर टैप हैं जो कि मिलकर एक वाटर टैंक को फिल कर सकते हैं इन 9 होल 3/8 आवर्स। ओके, अब ये ऐसा कह रहे हैं कि जो लार्जर डायामीटर वाली टैप है, द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। जिसका डायामीटर ज़्यादा है ओके उसमें से ज़्यादा जल्दी पानी का फ्लो होगा कंपेयर टू वो टैप जिसका डायमीटर कम है। तो जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है इट इज़ टेकिंग 10 आवर्स लेस देन द टैप ऑफ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। नाउ फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द टैप कि वो कितना टाइम लेते हैं। सो नाउ लेट अस राइट डाउन लेट द टाइम टेकन बाय टैप with larger diameter equals to x hours। जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो x आवर्स ले रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर वो पूरे टैंक को फिल करने के लिए x आवर्स ले रही है तो 1 आवर में वो कितना टैंक फिल कर पाएगी। सो वी कैन राइट हियर दैट टैंक फिल्ड by tap is equals to 1/x। सपोज अगर वो 10 आवर्स ले रही है पूरे टैंक को फिल करने के लिए तो 1 आवर में उसने कितना टैंक फिल किया होगा, दैट इज़ 1/10। अगर वो 4 आवर्स ले रही है तो 1 आवर में उसने कितना फिल किया होगा, 1/4। इसी तरीके से अगर कोई टैप x आवर्स ले रही है टैंक को कम्प्लीटली फिल करने के लिए तो उसने 1 आवर में कितना टैंक फिल किया होगा। टैंक फिल्ड बाय द टैप इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/x। ओके, सो दिस वाज द केस फॉर द टैप विद लार्जर डायमीटर, दैट इज वी कैन राइट हियर टैप B। नाउ इफ वी गो विद टैप A, दैट इज टैप विद स्मॉलर डायमीटर, सो वी कैन राइट हियर कि टाइम टेकन उसने कहा है कि इसने 10 आवर्स लेस लिया है, मतलब ये वाली टैप ने ऑब्वियस है 10 आवर्स ज़्यादा टाइम लिया है। सो वी कैन राइट हियर x + 10। ओके, एंड उसने 1 घंटे में कितना टैंक फिल किया होगा। टैंक फिल्ड बाय द टैप इन 1 आवर, दैट विल बी 1/x + 10। ओके, 1 आवर में ओनली इतना ही फ्रैक्शन कंप्लीटली फिल हो पाया होगा बाय दिस टैप। नाउ what they are saying that the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर वो साथ में मिलकर भरते हैं 2 water taps together can fill a tank in इतने hours। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर वो साथ में मिलकर भरते हैं तो हमको इतना टाइम दिया है, टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक, दैट इज A + B दोनों का कंबाइंड जो टाइम है वो है 9 होल 3/8, दैट इज 75/8। अब इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं A + B दोनों को मिला के जो टाइम है वो 75/8 आवर्स है। तो उन्होंने 1 आवर में A + B ने मिलकर 1 आवर में कितना टैंक फिल किया होगा, दैट इज़ 1/75/8, दैट इज़ 8/75। तो हमने 1 आवर वर्क, हम इसको कह सकते हैं 1 आवर वर्क A + B टैप का मिलाकर हमने फाइंड कर लिया, 1 आवर वर्क टैप B का फाइंड कर लिया, 1 आवर वर्क टैप A का फाइंड कर लिया। तो अगर हम देखें ये 1 आवर वर्क ये 1 आवर वर्क दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाना चाहिए, दैट मीन्स 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल्स टू 8/75। अब इस इक्वेशन को हम LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, that is x + 10, x + 10 + x is equals to 8/75। Here it gives 2x +
10 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 8x x प्लस 10। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सो 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80। दो लेफ्ट साइड से दोनों वेरिएबल्स को हम राइट साइड में रख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80 माइनस 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इसको जब हमने सॉल्व किया दिस विल गिव अस 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अब हम पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दें देन वी विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को अब हम फैक्टराइज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 375 इंटू 4 दैट इज़ 1500 के ऐसे फैक्टर की 35 आ जाए तो वो फैक्टर्स हैं 60 इंटू 25, 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 4x कॉमन ले सकते हैं। सो x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन ले सकते हैं x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ गया x माइनस 15 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 15 एंड माइनस 25/4। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है x की जो टाइम टेकन है, तो इसके लिए टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप इज़ 15 आवर्स और दूसरी टैप ने 10 आवर्स ज़्यादा लिया है, यानी x प्लस 10 विल बी 25 आवर्स। सो दीज आर द टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स।